नमस्कार। आज हम भारत के प्राचीन दर्शन की एक बहुत बड़ी और दिलचस्प बहस को समझने वाले हैं। सवाल सीधा सा है, ये जो दुनिया हम देख रहे हैं, क्या ये असली है या फिर बस एक इल्यूजन, एक भ्रम? चलिए इसी गहरे सवाल में उतरते हैं और देखते हैं कि सच्चाई असल में है क्या। चलिए 1 मिनट के लिए कल्पना करते हैं। सोचिए कि ये दुनिया, ये अनुभव, सब कुछ बिल्कुल असली लगता है। लेकिन असल में ये सब एक बहुत ही एडवांस्ड वीडियो गेम या मेटावर्स जैसा हो तो? जब तक आप गेम के अंदर हैं, सब सच है। गेम से बाहर आते ही सब इल्यूजन। ये जो सवाल है ना, यही हिंदू दर्शन की एक बहुत बड़ी धारा वेदांत के दिल में है। और इस सवाल का जवाब खोजने के लिए वेदांत के बड़े बड़े विचारकों ने 3 खास ग्रंथों का सहारा लिया। इन्हें एक साथ कहते हैं प्रस्थानत्रयी। ये हैं उपनिषद, गीता और ब्रह्मसूत्र। तो इन्हीं ग्रंथों को पढ़कर 2 बिल्कुल अलग अलग रास्ते सामने आए। पहला रास्ता हमें दिखाया 8वें सदी के एक महान दार्शनिक शंकराचार्य ने। उन्होंने एक दर्शन दिया जिसे कहते हैं अद्वैत वेदांत। अद्वैत का मतलब है जो दो नहीं है, मतलब नॉन ड्यूअलिज्म। इसका सीधा सा आइडिया ये है कि इस पूरे ब्रह्मांड में सच्चाई या रियलिटी कई नहीं है, बस एक ही है, सिर्फ एक। शंकराचार्य इस मामले में बिल्कुल साफ थे। उन्होंने कहा कि एकमात्र सच ब्रह्म है, वही परम सत्य है। इसके अलावा जो कुछ भी हम देख, सुन या महसूस कर रहे हैं, ये दुनिया, ये लोग, यहाँ तक कि हमारा अपना मैं का भाव, वो सब आखिरकार सच नहीं है। इस दुनिया को समझाने के लिए उन्होंने एक शब्द इस्तेमाल किया, मिथ्या। अब ये समझना बहुत जरूरी है कि मिथ्या का मतलब सीधा सीधा झूठ नहीं होता। इसका मतलब है एक ऐसी सच्चाई जो एक लेवल पर तो बिल्कुल असली लगती है, पर परम सत्य के आगे वो टिक नहीं पाती, बिल्कुल उस वीडियो गेम की तरह। तो अद्वैत वेदांत का सबसे बड़ा पॉइंट यही है कि जो परम सत्य है यानी ब्रह्म, वो निर्गुण है। निर्गुण मतलब जिसका कोई रूप नहीं, कोई गुण नहीं, कोई आकार नहीं, जिसे आप शब्दों में बयां ही नहीं कर सकते। अब सोचिए, इस जबरदस्त आइडिया से एक बहुत बड़ी मुश्किल खड़ी हो गई, खासकर उन लोगों के लिए जो भक्ति के रास्ते पर थे। एक आध्यात्मिक दुविधा पैदा हो गई। जरा सोचिए, अगर पूजा करने वाला यानी भक्त और जिसकी पूजा हो रही है यानी भगवान, दोनों ही उस एक परम सत्य का हिस्सा हैं और ये द्वैत या सेपरेशन एक भ्रम है, तो फिर पूजा कौन कर रहा है और किसकी? भक्ति के लिए तो 2 का होना जरूरी है ना, एक भक्त और एक भगवान। और इसी सवाल ने, इसी दुविधा ने कुछ सदियों बाद एक और महान दार्शनिक के विचारों को जन्म दिया। ये एक तरह से शंकराचार्य के दर्शन का जवाब था। ये थे दार्शनिक रामानुज। उन्होंने भी उन्हीं ग्रंथों को पढ़ा, उपनिषद, गीता और ब्रह्मसूत्र, लेकिन उनकी व्याख्या बिल्कुल अलग थी। एक ऐसी व्याख्या जिसने भक्ति के लिए दरवाजे खोल दिए। उनके दर्शन को कहते हैं विशिष्टाद्वैतवाद। अब ये भी अद्वैत है, मतलब ये भी मानते हैं कि परम सत्य एक ही है, लेकिन इसमें एक शब्द जुड़ा है, विशिष्ट, मतलब क्वालिफाइड नॉन डुअलिज्म। रामानुज ने कहा, हाँ, ब्रह्म एक ही है, लेकिन वो अकेला या गुणहीन नहीं है। रामानुज के लिए ये दुनिया कोई सपना या भ्रम नहीं है। हम और आप, ये सब ब्रह्म के ही असली और हमेशा रहने वाले हिस्से हैं, और उनका ब्रह्म अनंत दिव्य गुणों से भरा हुआ है, जिसे एक साकार पर्सनल गॉड के रूप में पूजा जा सकता है। तो अब हमारे सामने 2 बिल्कुल अलग अलग रास्ते साफ दिखने लगते हैं, जो निकले एक ही जगह से हैं, लेकिन उनकी मंजिल और मंजिल तक पहुंचने का तरीका बहुत अलग है। चलिए इन दोनों विचारों को आमने सामने रखकर देखते हैं, ताकि ये फर्क और भी साफ हो जाए। तो देखिए, एक तरफ है शंकराचार्य, जिनके लिए असलियत सिर्फ एक है और ये दुनिया आखिरकार एक भ्रम है, मिथ्या है। और ब्रह्म कैसा है? निर्गुण, मतलब बिना किसी रूप, रंग या गुण के। दूसरी तरफ है रामानुज। वो कहते हैं कि असलियत एक तो है, लेकिन गुणों वाली है, और ये दुनिया कोई भ्रम नहीं, बल्कि उसी ईश्वर का एक असली हिस्सा है। और उनका ब्रह्म कैसा है? सगुण, यानी अनंत दिव्य गुणों से भरपूर। तो जरा सोचिए कि इन दोनों रास्तों पर चलने वाले में क्या फर्क होगा। शंकराचार्य के रास्ते पर चलने वाला ज्ञान का सहारा लेगा। उसका लक्ष्य होगा उस भ्रम के पर्दे को हटाकर यह महसूस करना कि मैं ही ब्रह्म हूं, उस एक में मिल जाना, विलीन हो जाना। वहीं रामानुज का रास्ते पर चलने वाला भक्ति में डूबा रहेगा। वो एक साकार गुणों वाले ईश्वर की पूजा करेगा, और उसका लक्ष्य होगा उस ईश्वर के साथ एक प्रेम भरा रिश्ता बनाना। एक का रास्ता है विलय का, दूसरे का है मिलन का।
तो अंत में एक ही स्रोत से निकले ये दो महान रास्ते हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देते हैं। सवाल ये है कि ये जो दुनिया हम देख रहे हैं, क्या ये एक पर्दा है जिसे ज्ञान से भेद कर उसके पार देखना है, या फिर ये एक आईना है जिसमें हमें ईश्वर के ही अनंत रूपों को देखना है? ये एक ऐसी बहस है जो आज भी उतनी ही जिंदा है।